हेलो शिक्षार्थीगण, आप लोगों का लेक्चर 5 में स्वागत है। हम प्रॉपर्टी पर चर्चा कर रहे थे, गुणधर्म पर। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम गुणधर्म 5 तक लगभग चर्चा किए थे। आज गुणधर्म हम 6 से चर्चा करेंगे। जैसे क्या छठा गुणधर्म आप देखिएगा, गुणधर्म 6 यानी 6 जो गुणधर्म है वो फार्मूला बेस्ड है। तो इसमें आपको पीछे वाले जो गुणधर्म था वो बस कंप्लीट था, आपका जो प्रूफ करके हम लोग देख लेते थे, नॉर्मल था। ये बस फार्मूला है। 11th में जो आपने फार्मूला देखा था उसको भी रटना नहीं है। 11th वाले लेक्चर में हम आपको ट्रिगोनोमेट्री में इस फार्मूला का भी टेक्निक सिखाएंगे, किस तरह से इसको याद रखा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा है, हम आपको बताएंगे कि किस तरीका से बहुत सारे फॉर्मूला को एक ही फॉर्मूला पर तोड़कर उसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं गुणधर्म 6 क्या कहता है। जैसे कि पहला नंबर ये सूत्र टाइप का है, जैसे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, फॉर्मूला टाइप बनेगा साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी में एक और सूत्र बनेगा कि साइन इनवर्स x, यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, और साइन इनवर्स y, तो ये आपका तैयार होगा साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से तो इसको हम लोग देखेंगे किस तरीका से इसको सॉल्व किया जाता है, इसको हम प्रूफ जानेंगे। तो आप देखिए, जैसे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए पहले फर्स्ट का हम लोग देखते हैं कि माना कि आप देखिए यहाँ पर दो एंगल जुटा हुआ है। एक एंगल है साइन इनवर्स x और एक एंगल है साइन इनवर्स y। यहाँ पर आपका दो एंगल जुटा हुआ है, दो कोण। तो पहला क्या करेंगे कि साइन इनवर्स x को हम लोग मान लेते हैं a। तो इनवर्स को गायब करने के लिए a अंदर आएगा तो x बाहर जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कि साइन a बराबर क्या बन जाएगा, x। दूसरा आप देखिए, इसको मान लेते हैं b, साइन इनवर्स y बराबर b। तो इनवर्स को गायब करने के लिए क्या करेंगे, b को अंदर करेंगे, y को बाहर करेंगे। तो इस प्रकार साइन b बराबर हो जाएगा y। अब देखिए, अब क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है साइन a प्लस b का। तो सूत्र क्या बनेगा, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। चलिए अब यहाँ पर एक बात आपको देखना है। बात यहाँ पर क्या देखना है, तो आप देखिए दोनों जगह पर क्या आपके पास साइन a और साइन b है। क्या इसमें कहीं पर कॉस है, नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, कॉस। हम क्या करेंगे, कॉस को साइन में चेंज कर लेंगे। 10th में था ना फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला से इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो a प्लस b बराबर साइन a का साइन a रहेगा, कॉस को बदल देंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर b, इस कॉस को, प्लस ये साइन b का साइन b रहने देंगे और कॉस a को बदल देंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। इस वक्त क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है। जहां पर साइन a है वहां पर x रखना है और जहां पर साइन b है वहां पर y रखना है। तो देखिए साइन a प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पर x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या रखना है y, चूंकि साइन b है तो साइन b की जगह पर y रखेंगे और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि इनवर्स लगाने के लिए ये बाहर का अंदर और अंदर का बाहर। तो यहाँ पे इनवर्स लगाना हो तो ये चला जाएगा अंदर और ये आ जाएगा बाहर। तो बाहर क्या आएगा, a प्लस बी। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ पर। तो a प्लस बी आपका बाहर आएगा। तो चलिए a और प्लस b बाहर आएगा और बराबर अंदर में ये साइन इनवर्स लग जाएगा। तो चलिए साइन इनवर्स लग गया
और अंदर में ये पूरा बात आ जाएगा, तो लिख देंगे x और फिर क्या लिखेंगे √1 - y² और प्लस y, फिर लिखेंगे √1 - x²। और a को क्या बोलते हैं, तो a को माने हुए थे साइन इनवर्स x, तो a के जगह पर साइन इनवर्स x, और b को क्या माने हुए थे साइन इनवर्स y, तो b की जगह पर साइन इनवर्स y। इस प्रकार आपका ये सूत्र बनके तैयार हो गया। चलिए, तो इस प्रकार ये तैयार हो गया। तो आप नोट कहाँ से कर लेंगे, आपको पता ही चला है। तो 1 नंबर था ये यहाँ से, तो फिर ये आपका 2 नंबर था, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। इसको जरा नोट किया जाए। चलिए, थैंक यू। देखिए अब चलिए अगला सूत्र हम देखते हैं। इसी प्रॉपर्टी में सिर्फ सूत्र पर चर्चा करेंगे, किस तरह से होता चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप फिर से 1 नंबर देखते हैं हम कॉस के लिए, ये आपका था साइन के लिए, फिर हम कॉस के लिए देखते हैं। तो कॉस के लिए क्या देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो ये आपका बन जाएगा। अब इस प्रकार हम प्रूफ कर दें या फिर सारे को इसी फॉर्मूला से सब प्रूफ होगा। हम सारे फॉर्मूला को एक साथ लिख देते हैं ताकि आपके माइंड में चला जाए, और फिर जो फॉर्मूला बोलेंगे याद रखने के लिए बस उतना ही को याद रखना है, सारे को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, पहला आपने साइन इनवर्स x देखा, फिर इसको कॉस का देख लीजिए। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इसका आप लिखोगे कॉस इनवर्स x इंटू वाई, ठीक है, प्लस है तो माइनस √1 - x² इंटू √1 - y²। दूसरा आप देखोगे इसी प्रकार, कॉस इनवर्स x प्लस है तो माइनस कॉस इनवर्स y, तो जहां पर माइनस था वहां पर प्लस हो जाएगा। कॉस में उल्टा होता है, प्लस के लिए माइनस और माइनस के लिए प्लस। जैसे कि था ना cos a प्लस b का क्या था फॉर्मूला, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, वही प्रकार से चेंज कर देना है, साइन को कॉस में चेंज कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा x इंटू वाई प्लस √1 - x² इंटू √1 - y²। इस प्रकार फिर एक और देखना है tan के लिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका बनाना है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 - x इंटू वाई। और इसके बाद एक और देखना है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 + x इंटू वाई। तो आपको प्रमुख रूप से यही 2 सूत्र याद रखना है। साइन अगर याद ना रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, कॉस अगर याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टेन याद रहना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, साइन अगर कॉस देगा तो उसको हम टेन में ट्रांसफर कर लेंगे और टेन का सूत्र लगा देंगे। तो टेन के लिए क्या है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, तो हमको लगाना क्या है टेन इनवर्स x प्लस वाई बट्टे 1 - x इंटू वाई। तो इसको थोड़ा आसानी से नोटबुक में नोट कर लेंगे। चलिए, ये सूत्र है, कुछ है 2-3 और है, उस पर हम चर्चा कर देते हैं आपको। जैसे कि इसके बाद क्या रहेगा, जैसे इस तरह का रहेगा, जैसे कि 2 tan इनवर्स x। अगर इसको 10 के टर्म में देखा जाए तो 10 के टर्म में हो जाएगा tan इनवर्स 2x बाई 1 - x²। इसी 2 tan इनवर्स x को अगर साइन के टर्म में देखा जाए, साइन इनवर्स के टर्म में, तो साइन इनवर्स हो जाएगा 2x बाई 1 + x²। इसी 2 tan इनवर्स x को अगर cos के टर्म में देखा जाए तो cos इनवर्स 1 - x² बाई 1 + x²। ये बिल्कुल रटना नहीं है, ये सारे के सारे आपको 11th का सूत्र है। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ इनवर्स। अब प्रूफ कैसे किया हमने, साइन का प्रूफ करके आपको दिखाया, उसी प्रकार सबका प्रूफ किया जा सकता है, सबका। अब जैसे कि देखिए कोई भी एक ले लीजिए आप, जैसे इसी का प्रूफ करना है, cos इनवर्स x को a मानिए, cos इनवर्स y को b मानिए, और फिर जैसे हमने sin a प्लस b फॉर्मूला लगाया था वैसे आपने cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए 11th की तरह। फिर जैसे cos इनवर्स x cos इनवर्स y माइनस वाला बना लीजिए, tan इनवर्स को a मानिए, tan इनवर्स y को b मानिए, फिर tan a प्लस b का सूत्र लगाइए। तो होता है ना, tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b बट्टा 1 - tan इंटू tan b, ठीक है, tan a प्लस tan b बट्टा 1 - tan इंटू tan b, बस बाहर का अंदर, अंदर का बाहर। उसी प्रकार जैसे इसी को मानना है, इसमें आप क्या किए, tan इनवर्स x को थीटा मान लीजिए,
साइन 2 थीटा या टेन 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा बट्टे 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए वही सूत्र है, बस कुछ नहीं करना, उसी को आपको मानते रहना है। और इसी प्रकार इनवर्स लगाने के लिए अंदर का बाहर, बाहर का अंदर, इनवर्स हटाने के लिए बाहर का अंदर, अंदर का बाहर, इस प्रकार आपका सूत्र सब तैयार हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा आसानी से देख लीजिए, यही सूत्र का आपको प्रयोग होगा। ये तीनों का तो आपका प्रयोग होगा ही होगा क्वेश्चन बनाने में, लेकिन आपको याद बस यही दो रखना, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। ये दो अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है। इससे ज्यादा लगभग सूत्र की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बाकी का आपको जो 10th में जो सूत्र आपने प्रयोग किया था वो सूत्र का प्रयोग पड़ेगा, फिर आपने 11th में जो सूत्र पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री में वो सूत्र का प्रयोग पड़ेगा, और इसी तरह से आपका 12th का सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करना है। चलिए छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जैसे बताते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो आप देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाकर आपको दिखाएंगे किस तरह से क्वेश्चन आपका बनाया जाता है। जैसे कि आप देखिए, जैसे समझिएगा क्वेश्चन जैसे किस तरह से पूछता है। जैसे कि आपको मान चलिए कि रहेगा कि tan इनवर्स, ठीक है, 2/3 रहे प्लस साइन इनवर्स 1/2 रहे, कहेगा कि बराबर वाट, क्या इसका बनेगा, उसका बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन है तो हम चूंकि क्वेश्चन उठाए नहीं है, अपने मन से लिए हैं, इसलिए जैसे कि क्वेश्चन देगा तो बराबर दे देगा, क्या चीज प्रूव करना है, तो यहाँ हम आपको बनाने के लिए बताएं कैसे बनाना। तो आपको ऐसा नहीं कि साइन का सूत्र लगाना है, टेन का, साइन भी रहे, कॉस भी रहे, कुछ भी रहे, उसको आप 10 में ट्रांसफर करो। 10 में ट्रांसफर करना हम आपको सिखाते हैं। ये तो आपको 10 में है ही, ये साइन है, तो बताइए साइन का रेशियो क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। साइन का रेशियो क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो ये साइन है तो निश्चित रूप से एक लंब होगा और दो क्या होगा, कर्ण होगा। एक लंब होगा और दो कर्ण होगा। तो इसको क्या करना, आधार बना लेना, आधार यहां से निकाल लेना। बताइए लंब का मान कितना, 1 और कर्ण का मान 2। तो यहां से अगर हम इसका आधार निकालेंगे क्या होगा, रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आधार बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4 में से 1 घटेगा, क्या बनेगा, रूट 3। अब दोनों को 10 में ट्रांसफर कर लीजिए। तो बताइए tan इनवर्स 2/3 प्लस इसको भी 10 बना लीजिए। तो 10 का रेशियो क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब तो 1 था ही, 1 रखिए और आधार की जगह पर रूट 3 रखिए। अब कहाँ दिक्कत है, अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला भी तुरंत सूत्र दिए थे, लगाना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या लगाइएगा, tan इनवर्स x प्लस y प्लस रहेगा प्लस, x के जगह पर 2/3 प्लस y की जगह पर 1/√3 बट्टा 1 माइनस 2/3 गुने 1/√3। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। tan इनवर्स ऊपर का एलसीएम होगा 3√3, यहाँ होगा 2√3 प्लस हो जाएगा 3 बट्टा, ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा 3√3 माइनस 2 बट्टा क्या होगा 3√3। इस तरह से दोनों कैंसिल होगा। यहाँ पर आपका बन जाएगा tan इनवर्स, ऊपर रहेगा 2√3 प्लस 3 बट्टा, और बट्टा में देखिए क्या बचा, नीचे नीचे काट सकते हैं, बट्टा में क्या बचा 3√3 और माइनस 2। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो आपको मेनली सूत्र का था, तो आपका जो थ्योरिकल पार्ट जो कहते हैं या सूत्र फॉर्मूला कहते हैं, तो फॉर्मूला बस आपको इतना ही ध्यान रखना, होने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन ध्यान भी इतना ही रखना है, इतने फॉर्मूला से हम ये नहीं कहेंगे कि आपका IIT JEE वगैरह का क्वेश्चन बनेगा। इतना फॉर्मूला से आपका बिहार बोर्ड लेवल का NCERT का A to Z क्वेश्चन आपका बन जाएगा बहुत आसानी से। तो चलिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, एक लेक्चर और इस पर देंगे, जिसमें आपका NCERT का A to Z क्वेश्चन आपको बना के दिखाएंगे। एक एक क्वेश्चन बोर्ड बनाएंगे। 2.1 का क्वेश्चन हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, तो 2.2 और मिसलेनियस को भी छोड़ना नहीं है। तो 2.2 और मिसलेनियस का भी सारा क्वेश्चन हम आपको एक एक क्वेश्चन बोर्ड बनाएंगे, जो थोड़ा सोल्यूशन टाइप का होगा उसको हम सोल्यूशन करके छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दें और इसको अच्छे से समझें। तो अगले वीडियो में, अगले जो हम वीडियो बनाएंगे, लेक्चर बनाएंगे, उसमें आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इसी तरह से बनाया जाता है, इसको ध्यान दें, समझें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा शेयर करें।